मां हीराबेन का निधन, मां के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि देना, फिर वापस काम पर लौट जाना, ऐसे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मां हीराबेन को अंतिम विदाई देकर आज जब पीएम मोदी अपने कर्तव्य पथ पर लौटे, विरोधी भी उनके मुरीद हो गए। मां को खोना, इन भावुक पलों में भी पीएम मोदी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। चाहते तो तमाम सरकारी कार्यक्रम स्थगित करवा सकते थे, लेकिन इसके उलट उन्होंने गांधीनगर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम सरकारी कार्यक्रमों को निपटाया। एक तरफ जहां राष्ट्रीय गंगा परिषद बैठक की अध्यक्षता की, तो वहीं बंगाल को करोड़ों की सौगात दी, जो ये बताता है कि हीराबेन के संघर्ष ने पीएम मोदी की असाधारण शख्सियत को गढ़ा है। गांधीनगर के मुक्ति धाम में हिंदू रीति रिवाज से हीराबेन पंचतत्व में विलीन हो गई। उनके निधन पर पूरा भारत शोक में डूबा हुआ है। हर कोई जानता है कि पीएम मोदी के जीवन में उनकी मां हीराबेन की क्या अहमियत थी। तभी तो आम से लेकर खास, नेता से लेकर राजनेता, हर कोई अपने अपने तरीके से पीएम मोदी की मां हीराबेन को श्रद्धांजलि दे रहा है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शोक व्यक्त करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का 100 वर्षों का संघर्षपूर्ण जीवन भारतीय आदर्शों का प्रतीक है। श्री मोदी ने मातृदेवो भव की भावना और हीराबा के मूल्यों को अपने जीवन में ढाला। मैं पुण्यात्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ। परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा, एक पुत्र के लिए मां पूरी दुनिया होती है। मां का निधन पुत्र के लिए असहनीय और अपूर्णीय क्षति होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। ओम शांति। अमित शाह ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी हीराबा के स्वर्गवास की सूचना अत्यंत दुखद है। मां एक व्यक्ति के जीवन की पहली मित्र और गुरु होती है, जिसे खोने का दुख निसंदेह संसार का सबसे बड़ा दुख है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी श्रीमती हीराबा के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। इस मुश्किल समय में मैं उन्हें और उनके परिजनों को अपनी गहरी संवेदनाएं और प्यार व्यक्त करता हूं। जिस किसी ने ट्वीट कर पीएम मोदी की मां हीराबेन के निधन पर शोक व्यक्त किया, उसमें गौर करने वाली बात यह थी कि एक मां का इस दुनिया को छोड़कर चले जाना पुत्र के लिए सबसे बड़ा असहनीय दुख होता है। हीराबेन का यूं चले जाना पीएम मोदी को रुला गया। जीवन भर हीराबेन ने जो संघर्ष किया, बच्चों को अच्छी परवरिश देने के लिए जो तपस्या की, उसी का नतीजा है कि आज देश को मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिल पाया, जिसे देखते हुए साधु संतों ने एक बड़ी मांग की है। हाल ही में अखिल भारत हिंदू महासभा ने हीराबेन के लिए राष्ट्रमाता का सम्मान दिए जाने की अपील की। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने ट्वीट कर कहा, हीराबेन मोदी जी को मिले राष्ट्रमाता का सम्मान माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता श्री स्वर्गीय हीराबेन मोदी जी को देश की तरफ से यही होगी सच्ची श्रद्धांजलि। ओम शांति। वहीं दूसरी तरफ संघ की तरफ से भी पीएम मोदी की पूजनीय माता हीराबा को ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी गई। कहा गया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पूजनीय माता जी हीराबा के निधन से एक तपस्वी जीवन पूर्ण हो गया। इस दुखद प्रसंग पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हम सभी स्वयंसेवक अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। माता जी का जीवन अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी मूल्य के प्रति निष्ठा और ईश्वर के प्रति अटूट आस्था के बल पर सतत कर्मशील रहने वाले सार्थक जीवन का महान उदाहरण है। मातृवियोग की वेदना की इस वेला में श्री नरेंद्र भाई मोदी और उनके परिजनों के प्रति हम हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। श्री परमात्मा दिवंगत को सद्गति प्रदान करे, यही प्रार्थना। ओम शांति। तो कुछ इस तरह से हर कोई हीराबेन मोदी को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दे रहा है। ऐसे में चक्रपाणी महाराज की बातों से आप कितने सहमत हैं? क्या हीराबेन के लिए राष्ट्रमाता का सम्मान दिया जाना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। आप मंथली
आपकी जो सैलरी में से कुछ आप अपनी माता जी को भेजते हैं? ऐसा है कि हमारी माता जी खुद मुझे देती हैं आज भी। अच्छा, वो भेजती हैं। आज देती है, जैसे जब भी मिले जाऊंगा तो ₹1.25 वो पक्का मेरे हाथ में देती ही देती है आज भी। अच्छा। और वो हमसे कभी अपेक्षा नहीं करती, कभी अपेक्षा नहीं करती, उनको ज़रूरत भी नहीं है। दूसरा, शायद मैं एक ऐसा मुख्यमंत्री भी रहा और एक ऐसा प्रधानमंत्री रहा हूँ, मेरे परिवार पर का कोई खर्चा सरकार पर नहीं है, वरना बाकियों को परिवार का मेडिकल हेल्प मिलता है सब, मेरे परिवार कुछ लेता नहीं, कुछ नहीं लेता है। मैंने, हाँ, ये बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक प्रकार से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई माँ के प्रति लगाव नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन जीवन ही ऐसा बन गया है कि मैंने अपने आप परिवार, पूरा देश को अपना परिवार बना लिया है, इसी में लगा रहता हूँ, यही काम करता रहता हूँ। इतना बड़ा आपका घर है, जैसे मैं अपने घर पे अपनी माँ के साथ रहता हूँ, आपका मन करता है सर आपकी माँ, आपके भाई, आपके सारे जितने भी रिश्तेदार हैं आपके साथ घर पे रहें? पहला है कि अगर मैं पीएम बनकर के घर से निकला होता तो स्वाभाविक रूप से मेरा मन रहता है कि भाई सब वही रहे। मैं एक ज़िंदगी की बहुत छोटी आयु में सब कुछ छोड़ चुका हूँ, बहुत छोटी आयु में। मन नहीं करता माँ वैसे? बहुत छोटी आयु में छोड़ दिया। ओके। छोड़ दिया, उसके कारण वो ज़िंदगी ऐसी थी जो टोटली डिटैच बन गई है। और इसलिए जिसको कहे लगाव, मोह, माया, क्योंकि मेरी वो जो ज़िंदगी में जो घर छोड़ करके निकल गया था, वो जो ट्रेनिंग हुई वो उस प्रकार की हुई, और उसके कारण एक अवस्था के बाद छोड़ना है तो मुश्किल जाता है। उस समय जब छोड़ा तब तकलीफ हुई होगी, लेकिन अब ज़िंदगी वो बन गई। लेकिन फिर भी कभी माँ को बुला लिया था मैंने, कुछ दिन उनके साथ बिताए थे। अच्छा। मैंने, पर फिर भी जैसे मेरी माँ मुझे कहता है, भाई तुम मेरे पीछे क्यों समय ख़राब करते हो, और मैं यहाँ क्या करूँगी तुम्हारे साथ रह के। मैं अपना चली जाती हूँ, मैं अपने पुराने गांव के जो लोग हैं कभी यहाँ मिलने आते तो बातें होती है, अपनी बातें होती, तुम्हारे साथ मैं क्या बात करूँ। तो स्वाभाविक है किसी का मन मेरे साथ नहीं लगेगा। तीसरा, मैं भी समय नहीं देता। जितने दिन माँ यहाँ रही तो मैं अपनी शेड्यूल में ही लगा रहता था, तो एक आध बार साथ में खाना खा लेता था, फिर मुझे भी कभी पेन होता था कि मैं रात को 12 बजे आता हूँ तो माँ को दुख हो रहा है कि क्या कर रहा है।